इतना ही कंसेप्ट ही होता है। मैंने बार बार तुम लोग को बताया है कि जितना हम बताते हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा तुम्हें। तो बस वो चीजें लाइन बाय लाइन तुम्हें ध्यान रखनी है कि हाउ एनी पर्टिकुलर रिजल्ट आई एम गेटिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट रिजल्ट। ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली इट डील्स विथ पॉलीगन्स। और पॉलीगन्स में भी अगर एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो लार्जली हमारा मतलब जो होता है वो रेगुलर पॉलीगन से ही होता है ना। और उसमें भी सिंपल कंसेप्ट्स पे ही बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले तो पॉलीगन डिफाइन करो एनीवन। पॉलीगन क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीगन? प्रकृति तुम बताओ क्या होता है पॉलीगन? हम्म, बोलो। प्रकृति लग रहा है अटेंडेंस लगा के गायब है। अदिति तुम बताओ क्या होता है इवनिंग पॉलीगन? सर। सर वो हैंग हो गया था लैपटॉप। कोई बात नहीं। पॉलीगन क्या होता है बताना। सर ऐसे मतलब सर बहुत टाइप के वैसे पॉलीगन होते हैं सर। क्लियर। बहुत टाइप का नहीं है, तुम्हें डिफाइन करना है पॉलीगन। टाइप से हमें नहीं लेना देना। सर जिसमें मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ होती है लाइंस। क्यों इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होगा तो पॉलीगन नहीं होगा? सर व्हाट कोई विल भी हैपन इफ हाँ? लाइन से मतलब चारों तरफ बाउंडेड हो, कोई भी एरिया जो किसी भी लाइन से बाउंडेड होता है वो पॉलीगन ही होता है। So basically, an enclosed figure, जो हाँ मतलब joining हाँ 3 or 4 straight lines is called a polygon. अच्छा, मतलब बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग, जैसे ये एक पॉलीगन है, ये एक पॉलीगन है, ठीक है। तो ये तो चलो ठीक है, तुम लोग बता रहे हो तो मैं मानता हूँ कि विथ बाउंडेड रीजन तो होगा ऑफ कोर्स, एंड विथ मतलब मल्टीपल साइड्स, ठीक है। तो ऐसे हम इसको पॉलीगन्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट साइड्स का पॉलीगन बताओ तो वो सर्किल हो जाएगा, या इस तरह का कोई भी कर्विकल फिगर होता है वो भी इनफाइनाइट्स में छोटे छोटे साइड्स हम कंसिडर कर सकते हैं। एनीवे वी विल नॉट टॉक अबाउट और डिस्कस अबाउट दिस। तो पॉलीगन जो है वो 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। और दो तरह के पॉलीगन्स होते हैं अगर आपको डिफाइन करना ही है तो, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन्स। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है? अगर तुमसे कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन अगर तुमसे बोला जाए तो इसका क्या मतलब हुआ? एनीवन? अच्छा, इस सरफेस को सर कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं सर, मैं लेंस बताने जाता, सॉरी। नहीं, लेंस नहीं बताना है। एनीवन कैन डिफाइन व्हाट इज कॉन्वेक्स पॉलीगन और व्हाट इज कॉन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगन्स? कृष्णा बताओ। Sir, convex में the middle part is bulked out and concave में the middle part is slimmer than the boundaries like the अच्छा, ये तुम लेंस वाले रिस्पेक्ट में बता दी क्या? हाँ हम्म? ऐसा ही। हाँ, जिसमें कोई भी इंटरसेक्ट नहीं करती लाइन, So कन्वेक्स होता है। बताओ बताओ, बोलो फरहान। sir, I think convex में I think at least one angle will be measured less than 180 degrees. नहीं, कन्वेक्स में ऑल एंगल Oh, विल sorry, मेजर। concave में less than 180 degrees होता है ऑल कोई एंगल लेस देन 180 होगा तो कॉन्वेक्स होगा, और इसमें एटलीस्ट वन एंगल interior one angle will be at least less than 180, I think, yeah. ग्रेटर देन 180, Greater than ठीक है। 180. तो जैसे कोई भी चीज जैसे मुड़ती जा रही है, तो ये कॉन्वेक्स ही होगा। लेकिन यहाँ ये वाला नहीं बना पाया सही से, जैसे ऐसे है तो कॉन्वेक्स होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा है
तो ये देखो, ये एक एंगल जो है, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180, इवन दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180। तो ये तुम्हारा जो है ये कॉनकेव पॉलीगन हुआ, और ऐसे जितने भी होते हैं तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन होते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे अच्छा, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? थर्ड जो है हमारा रेगुलर पॉलीगन। जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। एग्जैक्टली। तो रेगुलर पॉलीगन के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, बट इसमें एक थोड़ा सा कैच है, जैसे उसके एंगल्स भी सेम होने चाहिए। तो जो all sides and all angles, internal angles, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है हमें? क्योंकि तीसरे 3 साइड का अगर देखो, तो अगर तीनों साइड सेम कर दोगे ना, तो ऑफ कोर्स एंगल भी सेम हो जाएगा। लेकिन 4 का अगर बात करें हम, तो 4 से ये स्क्वायर बनता है, रेगुलर इसको बोलते हैं। लेकिन इतने ही इसी तरह से अगर हम रोम्बस बनाए, तो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन के लिए ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स दोनों ही आपके वो होने चाहिए। ठीक है। बताओ, जिसने भी बोला था केवल साइड्स के बारे में जो बोला था। ठीक है। तो सबसे बेसिक रेगुलर पॉलीगन जो है वो कौन सा है हमारा? बोलो। स्क्वायर, ट्राइंगल। नहीं, सबसे बेसिक तो ये हो गया ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। अच्छा, तो अब अगर हम एक बात बोले तुम्हें कि जैसे कंसेप्ट 1, इसमें ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर हम फिक्स पेरीमीटर की बात करें, जैसे मान लो कि अब मैं तुम्हें एक एल लेंथ की वायर दे दूं, वायर या रोप दे दूं, तो आई कैन क्रिएट एल लेंथ का हम ट्रायंगल भी क्रिएट कर सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एल लेंथ का हम ये स्क्वायर भी क्रिएट कर सकते हैं। एल लेंथ का हम पेंटागन भी, रेगुलर पेंटागन भी क्रिएट कर सकते हैं। हेक्सागन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये याद रखना, कुछ तो नाम याद रख लेना। ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन। इसके बाद अगर 7 साइड का होगा तो क्या करोगे? सेप्टागन। हाँ, सेप्टागन। अगर 8 साइड का है तो ऑक्टागन। हाँ, ऑक्टागन। ठीक है। तो ऐसे चलो, तो अगर एल लेंथ का है, तो विच ऑफ दीज, है ना, विच हैव हाईएस्ट एरिया या लार्जेस्ट एरिया, मतलब अगर, अच्छा इन दोनों में बताओ, इन दोनों में ज्यादा किसका एरिया होगा? अगर लेंथ फिक्स है, पेरीमीटर। अच्छा, लेंथ फिक्स है। हाँ, पेरीमीटर इज कांस्टेंट, तो क्या होगा? किसका एरिया ज्यादा होगा? ट्रायंगल और स्क्वायर में किसका एरिया ज्यादा होगा? स्क्वायर का। स्क्वायर का। स्क्वायर का। क्यों? क्योंकि जैसे ये मतलब एक सिंपल लॉजिक अगर हम देना चाहें तो, मतलब ये अंदर अपने का। आप से डबल बार मल्टीप्लाई कर रहा है, और इस ट्रायंगल में हाफ हो रहा, फिर बेस इनटू हाइट होगा, इसलिए। नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं। क्योंकि इसके साइड्स भी तो बड़े होंगे ना, उस केस में, ट्रायंगल के केस में इसके साइड्स छोटे होंगे। तो यस। इसका तो ए है, और इसका जो अगर हम ये देखें तो ये छोटा होगा इसके साइड्स रिस्पेक्ट में, हैं। तो वो इस तरह से हाफ करने का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये इसलिए बड़ा होगा क्योंकि अगर हम ट्रायंगल से, ट्रायंगल जब हम बनाते हैं तो ये 60 डिग्री का एंगल होता है, और स्क्वायर बनाते हैं तो 90 डिग्री का एंगल होता है, और पेंटागन बनाएंगे तो और बड़ा एंगल होगा, हेक्सागन बनाएंगे तो और बड़ा एंगल होगा। तो जिससे जैसे एंगल खोलते जाओगे, एरिया का कवरेज बढ़ता जाता है। ये सिंपल लॉजिक है इस यहाँ पे, अगर मैनेजमेंट लॉजिक की बात करो तो।
तो ये जो लाइन है एरिया इंक्रीज करने को बताता है कि एरिया जो है इंक्रीज करेगा। तो अगर तुमको एक रोप दे दें और तुमसे हम बोले कि रेगुलर पॉलीगन बनाना है, तो सबसे ज्यादा एरिया वाला कौन सा रेगुलर पॉलीगन बनाओगे? सर्कल, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट साइड हम बनाएंगे तो वो इनफाइनाइट साइड बनते के साथ ही ये सर्कल हो जाएगा। सिमिलरली इसका अगर उल्टा कर दें हम कि एक फिक्स एरिया का पॉलीगन बनाए, पॉलीगन्स ऑफ फिक्स और कांस्टेंट एरियाज, तो सबसे कांस्टेंट एरिया का, तो उस केस में सबसे छोटा लेंथ मतलब कौन सा चाहिए होगा तुम्हें? अगर हम फिक्स एरिया का बनाए तो जैसे अगर हम ट्रायंगल बनाए और इतने ही एरिया का तुम्हें स्क्वायर बनाए, इतने ही एरिया का तुम्हें पेंटागन बनाए, इतने ही एरिया का हेक्सागन और इतने ही एरिया का सर्किल बनाए, तो सबसे छोटी पेरीमीटर किसकी होगी? किसकी? सर्कल की। सर्कल की, हाँ। ठीक है, क्योंकि इधर से एरिया बढ़ता जाता है ना इसमें, तो इस केस में पेरीमीटर जो है वो डिक्रीज करेगा, विल कीप ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम ट्रायंगल टू सर्कल। ठीक है, ये बात समझ में आ गया सबको? बताओ फरहान, कृष्णा। यस यस सर। सो बेसिकली आप स्मॉलेस्ट पेरीमीटर तो आपको मतलब होता है तो सर्कल का होगा इसका मतलब। हाँ, decreases स्मॉलेस्ट basically। पेरीमीटर। तो चलो एक तुम्हें हम छोटी सी कहानी बताते हैं तो तुमको याद रहेगा, ये कहानी भी हर बार सुनाता हूँ मैं। कृष्णा तुम्हें याद है ये कहानी मालवीय जी की? नहीं तुम भूल गई, तुम क्लास कैसे करती हो कि भूल जाती हो? एक बहुत महान, क्लास मैंने एक बार भी नहीं करी है, लास्ट ईयर भी नहीं करी। कौन से? मदन मोहन मालवीय। हाँ, तो अच्छा, याद। एक महान आदमी हुआ करते थे, मदन मोहन मालवीय, समझे? जानते हो ये कौन है? फाउंडर ऑफ BHU। BHU इन्होंने फाउंड किया था, और बिना पैसे का, तो इनको हर चीज दान में लेनी थी। तो इन्होंने बनारस के राजा से बोला कि आप हमें लैंड वो दो, डोनेट करो, हमें यूनिवर्सिटी बनानी है। तो राजा बोले कि आप, ठीक है, आप जितना चल के घेर लोगे एक दिन में, वो आप चल के घेर लो, जितना आप घेर लोगे उतना आपका एक दिन में वो जमीन हम आपको दे देंगे। सो नाउ एक दिन में मालवीय जी जितना चल सकते थे वो लेंथ है फिक्स, ठीक है, वो लेंथ फिक्स है। तो मालवीय जी को ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करने के लिए किस स्ट्रक्चर में घूमना चाहिए? बताओ तो जरा सा, अभी पढ़ाया तुम्हें। सर्कल, राउंड। वेरी गुड। तो अगर मालवीय जी को ज्यादा से ज्यादा एरिया चाहिए तो उनको सर्कल में घूमना चाहिए था। और मालवीय जी थोड़े और स्मार्ट निकले। उन्होंने क्या किया कि एक साइड को गंगा नदी थी, तो गंगा नदी के किनारे किनारे घूमना है, तो उन्होंने क्या कर लिया, सेमी सर्कुलर घूम गए इसमें। ठीक है, तो अब आपके लिए क्वेश्चन है जो अभी अभी हम छोड़ देते हैं, इसको बाद में करना, मतलब मेंसुरेशन वाला एक्सरसाइज में किया जाएगा, कि अगर मालवीय जी स्क्वायर फॉर्मेट में घूमे होते तो स्क्वायर से सर्कल आने में उनको कितना % का इंक्रीज हुआ लैंड का, और सर्कल से इस सेमी सर्कल मतलब नदी के किनारे सेमी सर्कुलर घूमने पे कितना % का इंक्रीमेंट या एडवांटेज हुआ। तो परसेंटेज एडवांटेज यहाँ पे भी बताना है तुम्हें, ठीक है, ये याद रहेगा ना? हाँ, एरिया सेम होगा ना? एरिया ही तो बढ़ रहा है, अच्छा, मूर्ख हो गया तुम? अभी यही तो बात कर रहे हैं कि स्क्वायर से पेरीमीटर सबका तो सेम होगा ना सर? पेरीमीटर सेम होगा, क्योंकि लेंथ जो फिक्स है एक दिन में व्हाट ही कैन वॉक इज फिक्स,
तो इसको जो एडवांटेज, एरिया का एडवांटेज तुम्हें बताना है, एरिया का कितना कितना एडवांटेज किस किस पोजीशन में हुआ, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बेसिक क्वेश्चन है जिसको आप करोगे। फिर आती है बात, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया तुम लोगों को। अब एक बात बताओ, अगर हम रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं, ऑल्दो जो कुछ थ्योरी जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो रेगुलर पॉलीगन की डिफाइन कर रहे हैं, वो नॉन रेगुलर किसी भी कॉन्वेक्स पॉलीगन के लिए भी वो एलिजिबल होगा। जैसे ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। 180। तो 3 एंगल है, इसका 180 हो गया, तो एक एंगल का कितना होगा? 60। 180/3, ठीक है। और अगर मान लो कि अगर ये रेगुलर नहीं भी होता, किसी रैंडम ट्रायंगल भी होता, तब भी तो 180 होता। तो 180 होना इज फिक्स, लेकिन 60 होना जो है एक एक इंटरनल एंगल, वो रेगुलर के लिए ही ये ट्रू होगा। तो सिमिलरली अगर हम स्क्वायर पे जाते हैं तो इसके टोटल एंगल का सम कितना होगा? 360। 360। कैसे विजुलाइज करते हो तुम? इफ आई से प्रूव इट, तो कैसे प्रूव करोगे? सर क्या 360 होता है ये? हाँ, सर ये नहीं कर सकती। ये नहीं कर सकती। कोई और ट्राई करो। सर तब तो एक बार फिर समझाना क्वेश्चन। अरे स्क्वायर का या रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है ना, एंगल के सारे एंगल का सम। यस तो सर। 360 क्यों होता है? तो दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाते हैं। Exactly. क्योंकि चार कॉर्नर हम लोग को 90 डिग्री सर 90 डिग्री है ना सर। अरे वो तो तुमको पता है ना, मतलब नॉर्मल स्क्वायर वो ले लेते तब तो नहीं था ना 90। हाँ हाँ हाँ। तो इस केस में कैसे होगा 180? तो किसी somebody said it right, कृष्णा बोली शायद, कौन बोला? हाँ हाँ सर, कृष्णा। कि आप दो ट्रायंगल बना लो, इस ट्रायंगल का 180, इस ट्रायंगल का 180, ठीक है। तो बेसिकली मेरा यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि आपके पास अगर सिर्फ दो साइड्स हैं तो उससे तो ट्रायंगल क्रिएट होगा नहीं, तो दो साइड से एक भी ट्रायंगल क्रिएट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप एक साइड बढ़ाओगे तो एक और ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा, दो साइड बढ़ाओगे तो दो ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा, तीन साइड बढ़ाओगे तो तीन ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा। तो बेसिकली दो साइड जो है किसी भी पॉलीगन का, दो साइड कोई ट्रायंगल नहीं क्रिएट करता है, उसके बाद ईच साइड विल क्रिएट वन ट्रायंगल। तो अगर हम 3 की बात करें तो इसमें कितने ट्रायंगल क्रिएट हो रहे हैं? 3 - 1, मतलब 3 - 2। 4 में हम देखें तो कितने ट्रायंगल क्रिएट हो रहे हैं? विच इज 4 - 2, क्योंकि दो से तो नहीं हो रहा है, बाकी ईच साइड विल गिव यू वन ट्रायंगल। तो अगर हम 5 से बात करें कि 5 का अगर हम ले ले साइड का 1 2 3 4, हाँ, 5 से कितने ट्रायंगल क्रिएट होंगे? 3। 5 - 2 विच इज 3। तो अब टोटल एंगल का सम कितना होगा? 180 × 3 विच इज 540। तो ये किसी भी कॉन्वेक्स पेंटागन के लिए, किसी भी कॉन्वेक्स पेंटागन के लिए टोटल इंटरनल एंगल का सम 540 ही होगा। और रेगुलर पेंटागन के लिए, रेगुलर पेंटागन के लिए वन एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा? 540 / 5 विच इज 108 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है तुम लोग को? यस सर। हाँ। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि 12 साइड का एक वो है, 12 साइड का वो है, मतलब कॉन्वेक्स पॉलीगन है, तो उसके टोटल एंगल का सम कितना होगा इंटरनल एंगल का? तो तुम क्या सोचोगे पहले? कितने ट्रायंगल क्रिएट हुए? कितने ट्रायंगल क्रिएट होंगे 12 से? 10। और 10 ट्रायंगल के टोटल एंगल का सम कितना होगा? 1800। ठीक है। सो नाउ इंटरनल एंगल के लिए, इंटरनल एंगल्स का सम ऑफ इंटरनल एंगल्स के लिए
हम क्या कर देते हैं n-2 इंटू 180, ठीक है। और रेगुलर पॉलीगॉन के रेगुलर पॉलीगॉन्स के ईच एंगल को का वैल्यू कितना होगा n-2 इंटू 180 तो है ही, डिवाइडेड बाई n। ठीक है, ये बात समझ में आ गई तुम लोग को, ये दोनों चीज बोलो। यस सर। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस पे। भुवन तुम्हें समझ में आ रहा है ना? हाँ जी सर। ठीक है, तुम अब रेगुलर पॉलीगॉन वाले वो एक्सरसाइज में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब ये हो गया। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि किसी भी जैसे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, देखो ये किसी के लिए भी ट्रू है, ये सिर्फ रेगुलर वाले के लिए ट्रू है। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन अगर हम कोई भी बना लें, जैसे मान लो ऐसा ऐसा सा हमने कॉन्वेक्स पॉलीगन बना लिया विच इज नॉट रेगुलर, अभी हम रेगुलर नहीं बना रहे हैं। अब किसी एक एंगल से स्टार्ट करो, जैसे मान लो कि अगर हम एक्सटर्नल एंगल देखें तो यहाँ पे ये बना हुआ है विच इज θ1। जितने इंटरनल एंगल होंगे उतने ही एक्सटर्नल एंगल होंगे, ठीक है। फिर एक ये बना हुआ है, ये θ2, फिर ये बनेगा θ3, फिर ये बनेगा θ4, फिर ये बनेगा θ5। तो अभी क्या दिखता है तुम्हें कि अगर हम इस लाइन को रेफरेंस में लें तो पहले ये लाइन पहले मुड़ के यहाँ हुआ, फिर ये लाइन देखा जाए इधर एक्सटेंड करके तो ये लाइन मुड़ के यहाँ बना, फिर ये लाइन जो है ये लाइन मुड़ के यहाँ बना, और फिर ये वाली लाइन जो है ये मुड़ के यहाँ आई, और फिर ये वाली लाइन जो है ये मुड़ के यहाँ आई। तो इस जो ये हमारा पॉलीगन है, ये याद रहे, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारा पॉलीगन सिर्फ यहाँ पे है। बाकी तो हमने एक्सटर्नल एंगल्स को एक्सटेंड करने का काम किया है। तो इस पॉलीगन का जो एक्सटर्नल एंगल है वो बेसिकली 0 से शुरू होके घूमता हुआ फिर यही मिल जा रहा है। समझ में आ रही बात? जैसे हम पहले यहां से यहां मूव किए, फिर यहां से यहां मूव किए, तो अगर हम θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 प्लस θ5 करें तो ये सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। 360 डिग्री, क्योंकि ये रोटेट हो जा रहा है पूरा। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल कॉन्वेक्स पॉलीगन्स, ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगन में ये ट्रू है, ठीक है। लेकिन अगर यही रेगुलर होता है ना, यही अगर रेगुलर होता तो अंदर वाला तो तुम्हें पता ही है 108 होगा, अभी हमने देख ही लिया है। और ये बाहर के सारे थीटा जो होते वो हमारे सेम होते हैं। रेगुलर होता तो ये सारा सेम होता, तो 5 थीटा इज इक्वल टू ये फिर से 360 होता, तो थीटा एक्सटर्नल जो इक्वल है वो कितना हो जाएगा 360/5 विच इज 72। तो एक और हमने कंसेप्ट डेवलप कर लिया कि फॉर रेगुलर पॉलीगॉन each external angle is equal to 360/n, ठीक है। जितनी बार में घूमेगा उतनी बार में वो 360 पहुंचेगा। तो अब तो तुम्हें इंटरनल एंगल भी निकालना हो तो हम इधर से भी निकाल सकते हैं, इसको यूज करके भी, कि ईच इंटरनल एंगल अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल जो है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होगा, सॉरी सप्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं ना 180 वाले को? सप्लीमेंट्री। हाँ चलो सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो एक्सटर्नल मतलब सॉरी ईच इंटरनल एंगल जो होगा वो आपका 180 माइनस थीटा एक्सटर्नल होगा, है ना।
तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। और थीटा एक्सटर्नल निकालने का क्या है तरीका, 180 माइनस 360 बाई n। तो आप ऐसे भी इंटरनल एंगल निकाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा सारा एंगल का कंसेप्ट खत्म। अब तुम लोग तो कुछ भी बता सकते हो ना इससे रिलेटेड, बोलो तो। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटर्नल एंगल इक्वल्स टू 36 डिग्री, तो कितने साइड होंगे उसमें? 10 बोलो 10। सिंपल सी बात है। इसी को जितना घुमा के पूछ सकता है पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं घूमता कुछ। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चंस करोगे सीट्स के तो आपको दिखेगा कि इसमें कुछ है नहीं, अब मतलब इसी को थोड़ा बहुत यूज करना है। तो अब आते हैं हम, एंगल्स की बात हो गई, अब आते हैं हम डायगोनल्स पे। तो ट्रायंगल का जैसे देखो दो चीजें होती है, जैसे मान लो कि अगर हम n पॉइंट्स हैं, अगर n साइड का पॉलीगन है तो n पॉइंट्स है। तो n पॉइंट्स जो है, अगर मान लो कि 3 पॉइंट है तो पहला वाला पॉइंट जो है इन दोनों से मिलेगा तो 2 लाइन बनेंगे, और दूसरा वाला जो पॉइंट है वो पहले वाले से तो मिल चुका है तो सिर्फ एक से मिलेगा, तो ये तीसरा है। तो 3 पॉइंट्स से 3 पॉइंट्स को मिलाने के लिए हमें 3 लाइंस चाहिए। तो अगर 4 पॉइंट हो, जैसे मान लो कि अगर हम बोले कि 4 भी नहीं, पहले 5 ले लेते हैं या 6 ले लेते हैं, 6 पॉइंट्स है, तो अगर हम फर्स्ट सेकंड, मतलब ऐसे फर्स्ट भी नहीं रखते, ए बी सी डी ई एफ। देखो मैं सीधा सीधा फॉर्मूला भी लिख सकता था बट दैट वोंट हेल्प, इसलिए समझाना जरूरी है। तो आपको मैं बोलूं कि पहला वाला पॉइंट से हम कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बोलो तो। 5। हम ए से 5 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ए से बी, ए से सी, ए से डी, ए से ई और ए से एफ। ठीक है, अब हम ये ड्रॉ करने के बाद बी से कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? 4। 4, क्योंकि ए से बी तो ऑलरेडी हो चुका, तो बचा बी से सी, बी से डी, बी से ई, बी से एफ, तो 4 लाइंस। सी से कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? 3 लाइंस। डी से कितने हो सकते हैं? 2। ई से कितने हो सकते हैं? 1। और एफ से 0, उसमें मतलब लास्ट वाले का नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस दैट वी कैन क्रिएट इज, तो अगर 6 साइड्स हैं, फॉर 6 साइड्स आपको कहां तक जोड़ना है? 1 से लेके 5 तक जोड़ना है। ठीक है, तो अगर n साइड्स होता है, जैसे मान लो कि अगर हम, चलो इसको पहले जोड़ ही लेते हैं ना, ये जोड़ के कितना आएगा बताना जरा सा। 15। तो 15 साइड्स हैं, इस 15 साइड्स में से 6 तो पॉलीगन के साइड्स हो गए, 6 पॉलीगन के साइड्स हो गए, तो बच कितने गए? 9 साइड्स। ये 9 साइड्स जो है वो हमारे डायगोनल्स हैं। तो जो साइड हमारा पॉलीगन का साइड है, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ साइड्स है, तो जो बच गया वो हमारा डायगोनल का साइड होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही तुम लोग को? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आपको डायगोनल का साइड, मतलब नंबर ऑफ डायगोनल्स मिल जाएगा। तो अब ये तुम बोलोगे सर ये तो 6 वाले का है, सबके साथ ऐसे ही करते रहेंगे क्या? तो आप सबके साथ ऐसे भी कर सकते हो, और एक दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको जनरलाइज कर दो। तो जैसे मान लो कि अगर हम इसी चीज को जनरलाइज करना चाह रहे हैं फॉर n साइड्स का पॉलीगन, तो n साइड्स के पॉलीगन्स में टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने होंगे बताना? तो तुम बोलोगे 1 + 2 + 3, ये कितना तक जुड़ेगा? 10 n-1 तक, क्योंकि 6 साइड्स था ना तो 5 लाइन से स्टार्ट हुआ था, देख रहे हो? क्योंकि एक पॉइंट तो अपने आप से लाइन नहीं बनाएगा ना, n साइड्स बोलो या n पॉइंट का पॉलीगन बोलो।
तो ये कहाँ तक ऐड होगा? टोटल नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए 1 + 2 + 3 ऐसे करके n-1 तक, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बताना। एक से लेके n तक जोड़ने के लिए तुम क्या करते हो? n × n+1/2 करते हो ना? ये याद है ना तुम लोग को? यस सर। सबको याद है? प्रकृति तुम्हें याद है ये? सर एपी का फॉर्मूला। हाँ, एपी का ही समझ लो एक तरह से, ये एपी टाइप से ही हो गया, है ना? हाँ सर। चलो, तो n × n+1 अगर हम देखें तो इस यहाँ पे हम n की बजाय क्या लिखेंगे? n-1। n-1। और n+1 पे हम क्या लिखेंगे? n-1 + 1 / 2। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? n × n-1/2। तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स अगर निकालना हो, ये टोटल नंबर ऑफ साइड्स में क्या है? साइड प्लस डायगोनल। तो उसका फॉर्मूला तो हो गया ये n × n-1/2। अब मैंने तुमसे क्या बोला है कि इसमें से अगर आप n घटा दोगे तो ये नंबर ऑफ डायगोनल्स मिल जाएगा। तो अब आप इसको n घटा दो तो इसमें क्या हो जाएगा? n × n-3/2। ये आपका फॉर्मूला क्रिएट हो गया फॉर नंबर ऑफ डायगोनल्स। बताओ, समझ में आई बात? ये बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। ये रात वाली क्लास तुम लोग में ना सही से इंथुजियास्टिक नहीं बैठे हो। अनुभव? यस सर। हाँ सर बोलो। तो तुम लोग इतने इंथुजियास्टिक क्यों नहीं दिख रहे हो तुम? सर मैं तो बोल रहा हूँ, मैंने सोचा अभी बाकी बोल लें। अच्छा, चलो तो अब रात में क्लास नहीं रखेंगे, तुम लोग सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे नहीं हो। सर, रात को ही रख लेना सर। जानवी बताओ, तुम बताओ, रात अच्छा है कि दिन अच्छा है? सर दिन। नींद आ रही दिन है ना में तो तुम्हें? ब्रेन की फंक्शनिंग 20 से 30% होती है तुम्हारी ना? सर, ये क्या सबकी। जनरल साइंस के थ्योरी की तरह बता रहे हो इसको? यूनिवर्सली है ये। यूनिवर्सल बिल्कुल नहीं है ये। अदिति तुम्हारे लिए बताओ। मेरे लिए दोनों ही ठीक है। दोनों ही सर ठीक है। सुबह तो 70 से 80% होती है, मतलब दिन में अनुभव कम हम होती है। परसेंटेज बाद में देख लेंगे, अभी पहले थोड़ा सा ये कर लेते, क्लास कर लेते। तो भाई क्लास तो कर लियो, कोई चक्कर नहीं। क्लास तो मैं कराऊंगा तब होगा ना, अनुभव थोड़ा रोक रखा है। तो अब चलो, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट कंसेप्ट। ये डायगोनल्स क्रिएट हो गया, तुम लोग समझ में आ गया, ठीक है। अब एक चीज और है इसमें कि अगर आपसे पूछा जाए, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी तुम लोग को बता देते हैं कि जैसे अगर इवन नंबर ऑफ साइड्स हैं, जैसे मान लो कि जैसे 4 साइड का है तो स्क्वायर बनता है, 6 साइड का है तो हमारा हेक्सागन बनता है। तो इवन नंबर ऑफ साइड्स में जो लार्जेस्ट वो होते हैं, मतलब डायगोनल्स होते हैं, वो एक ही पॉइंट से सेंटर से होके जाते हैं, ठीक है। और अगर ऑड नंबर है, जैसे मान लो कि पेंटागन टाइप से है, टाइप से क्या मतलब, पेंटागन ही है, तो इसमें कोई भी डायगोनल जो है वो सेंटर से होके नहीं जाएगा, ठीक है। इसका सेंटर इधर बीच में पड़ेगा कहीं। तो इवन नंबर ऑफ पॉलीगन्स में जो डायगोनल्स होते हैं वो मतलब जो लार्जेस्ट डायगोनल है वो सेंटर से होके जाएगा और ऑड नंबर्स में नहीं होके जाएगा। तो ये तुम्हें ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अब एक चीज इस पे आते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट मैं तुम्हें रिकॉल करा दूं। हमने एक ट्रायंगल में ये बताया था कि एंगल्स के रिस्पेक्ट में साइड्स का रेशियो जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है। जैसे मान लो अगर तुम्हारा कोई एक ट्रायंगल है 40
50 और 90 का। तो अगर एक ऐसे इस एंगल से कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? इस सेट ऑफ एंगल से इनफाइनाइट ट्रायंगल्स बन सकते हैं, तुम्हें पता है ही। वो सारे सिमिलर होंगे एक दूसरे से। तो इसका जो साइड्स का रेशियो होगा A:B:C, वो उन सारे ट्रायंगल्स में सेम रेशियो को फॉलो करेगा। इसी को तो सिमिलरिटी का कंसेप्ट बोलते हैं ना। तुम लोगों ने लास्ट क्लास में तो यही पढ़ा है ना अनुभव? यस Yes, sir. यस सर। लास्ट क्लास में तो ये पढ़ा होगा ना। Yes, हाँ sir. सर पढ़ा ये सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलरिटी का मतलब क्या हो गया कि अगर एंगल सेम है तो सारे ट्रायंगल सिमिलर होंगे, यानी कि एंगल्स का रेशियो जो होगा, सॉरी साइड्स का रेशियो जो होगा फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ एंगल्स विल ऑलवेज बी सेम। तो उसमें हम दो ट्रायंगल का आपको रेशियो बता देते हैं, उसको आपको हमेशा याद रखना है। और ये बता क्या देते हैं, हम तुमको प्रूव करके दिखा देता हूं मैं कि अगर हम 45 45 90 का लें, तो अगर हम कोई भी एक ट्रायंगल बनाते हैं 45 45 90 का, तो अगर ये 1 1 है तो ये वाला साइड √2 होगा, और अगर ए है तो ये वाला साइड जो होगा वो √2a होगा। तो इनके साइड्स का जो रेशियो होगा वो हमेशा 1 1 और √2 होगा। ठीक है, ये याद रहेगा। ये एंगल है और ये साइड्स का रेशियो है। ठीक है। एक दूसरा ट्रायंगल जो फ्रीक्वेंटली हम लोग इनकाउंटर करते हैं वो है 60 30 60 और 90 का। इसके साइड्स के रेशियो को निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ठीक है, इसका साइड 2 ले लो, इसमें एक परपेंडिकुलर गिरा दो, तो ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा 1 1। तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये 60 है तो ये ऑटोमेटिकली 30 हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ वाला ट्रायंगल है ये 30 60 90 का है, और इसमें जब आप ये वाला पार्ट निकालोगे तो वो √3 होगा। ठीक है, ये 2 है और ये 1 है, तो इससे हमने पाइथागोरस लगाया तो हमें √3 मिला। तो 90 के सामने वाला साइड है उसका वैल्यू 2, 60 के सामने वाले साइड का वैल्यू √3 और 30 के सामने वाले साइड की वैल्यू 1। तो 1 √3 2 ये साइड का रेशियो होगा फॉर एनी 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। ठीक है, ये समझ में आ गया तुम लोग को? इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगा? बोलो। हाँ सर, आ गया। परफेक्ट। तो नाउ अगर मैं एक जो वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वो होता है रेगुलर पॉलीगॉन है, वो है तुम्हारा हेक्सागन। अगर हेक्सागन का एक एंगल, एक इंटरनल एंगल हम निकालें तो कितना होगा बताना जरा। तो 6 साइड्स हैं, 6 में से 2 घटा देंगे, इतने ट्रायंगल बनते हैं डिवाइडेड बाय 6, तो ये कितना हो जाएगा बताना। 120। वेरी गुड। अब 120 होने का मतलब, और ये इवन नंबर ऑफ साइड्स है तो इसका जो होगा ये सेंटर से होके जाएगा सारे बड़े वाले डायगोनल्स, और 6 साइड है तो 3 बड़े वाले डायगोनल्स होंगे, सीधी सी बात है, आधी है ना, क्योंकि दो दो पॉइंट को मिला के बनेगा। तो अगर ये वाला जो है, ये जो सेंटर से होके जा रहा है, ये 2 पार्ट में बांट रहा है, तो आपका ये सारा एंगल सेम होगा, तो सारे की वैल्यू 60 हो जाएगी। ये पूरा 120 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। तो बेसिकली यू कैन विजुलाइज hexagon as 6 equilateral triangle put together, 6 same size equilateral triangle put together। तो इस केस में इसका एरिया निकालना भी बहुत आसान है
है ना। तो जैसे अगर आप इसका साइड ए बोलोगे तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? एक ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 ए स्क्वायर। और ये एक इक्विलेटरल इंटू 6 कर देंगे तो ये हमारा एरिया ऑफ हेक्सागन निकल जाएगा। समझ में आ गया तुम लोगों? यस। तो ये हमारा 3 2 तो ये हो गया तुम्हारा 3√3/2 a²। ये इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, जब चाहे तब तुम निकाल सकते हो। तो इसमें जो पूछता है वो तुम्हें कॉम्प्लेक्स कभी कभी ये करेगा कि इसमें आपको एक वो क्रिएट कर देगा, अगर आपसे मैं बोलूं कि 6 का साइड है, ठीक है, तो इसका सेकंड लार्जेस्ट डायगोनल का वैल्यू निकालो। क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ सेकंड लार्जेस्ट डायगोनल। ये कितना होगा? सोच के बताओ तो जरा सा। दो मिनट का टाइम देता हूं तुम लोगों को मैं। into n-3/2। वो तो नंबर ऑफ डायगोनल्स था ना। हम वैल्यू ऑफ सॉरी सर। हाँ वैल्यू ऑफ सेकंड लार्जेस्ट डायगोनल बोल रहा हूं मैं। तो अगर मैं तुमसे बोलता डायगोनल की लेंथ बताओ तो क्या बताते? कोई बताओ तो सर डायगोनल की लेंथ। सर हाँ 2a है क्या? हाँ डायगोनल की लेंथ जो है, मतलब मेन वाली डायगोनल की जो सेंटर लार्जेस्ट डायगोनल की जो लेंथ है वो तो तुम्हें पता ही है कि ये तो दो ट्रायंगल से बनता है, तो जो इसकी साइज होगी यही होगी, तो ये तो तुम्हारा 12 हो जाएगा। लेकिन जो सेकंड लार्जेस्ट है वो तो ये वाला है ना। हाँ सर ये तो फिर a ही है, मतलब 6 हो गया ये तो। ये कैसे 6 है? क्यों सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये अरे कहाँ गायब हो तुम भाई, ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम? अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, इसकी लेंथ निकालना है, तो ये कैसे 6 होगा? समझ रहे हो? कैसे सेकंड सर, कैसे? लार्जेस्ट वाला ये दो वाला मिनट डायगोनल सर, है, दो ये मिनट। वाला। मतलब वो हो जाएगा आपका हाँ पाइथन। सर, अरे 2 मिनट। ये तो सेकंड लार्जेस्ट हो गया। हाँ जो आपने तो बनाया इसका है। इसका लेंथ कितना होगा? सर जो 6√3 सेंटर से होगा। जा रहा है डायगोनल उसकी लेंथ तो होगी हमारी 12, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? इसको 6√3। दो तरीके से निकाल सकते हो। तुम चाहो तो इसको राइट एंगल मान के 6 और 12 तो ये भी निकाल सकते हो। अगर हम जैसे यहाँ पे ए बी सी ट्राइंगल कंसीडर कर लें, तो ए बी सी डी ट्राइंगल जो होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, है ना। वो तो हमें विजुलाइज करना पड़ेगा कैसा होगा। तो हम इसको तो ऐसे भी निकाल सकते थे, √12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। बट और कोई तरीका बताओ। सर वो तो एंगल वाला तरीका आ गया, 60 डिग्री है। हाँ ट्राइंगल वाला तरीका को हम यूज कर सकते हैं, विच इज अगर हम इसको निकालना है तो अगर हम इस पे परपेंडिकुलर गिराएं तो ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और ये आपका साइड 6 है। तो 90 अगर इस छोटे वाले ट्राइंगल में देखें तो 30 60 90, तो 90 के सामने वाला साइड 6 है, तो 60 के सामने वाला साइड क्या होगा? 30 के सामने वाला साइड क्या होगा फिर? 3, और 60 के सामने वाला साइड क्या होगा? 3√3। 3√3। और जो 60 के सामने वाला साइड है उसका डबल जो होगा, मतलब इस साइड भी वही होगा, तो उसका डबल जो होगा वो हमारा डायगोनल होगा, लार्जेस्ट डायगोनल। तो इसकी डबल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6√3।
ये बात समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। सबको? चलो, लेकिन Yes, तुम sir. लोग भाग Yes, नहीं sir. रहे हो, वही सही बात है। मतलब इंथुजियास्टिकली पढ़ नहीं रहे हो लेकिन भाग भी नहीं रहे हो। भुवन, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ जी सर। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं। हाँ? एक बार और प्लीज समझा दो। क्या एक बार समझाना है? अगर मैं ऐसा हेक्सागन बनाऊं हाँ तो ये अगर 6 की साइड है, इस वाले लेंथ की निकालनी है, तो मैंने पहले क्या किया, इसको परपेंडिकुलर गिरा दिया, तो ये 60 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 30 हो गया। तो 90 के सामने वाला अगर 6 है तो 60 के सामने वाला क्या होगा? 3√3। तो इधर वाला भी हो जाएगा 3√3। तो यहाँ से यहाँ के दोनों मिला के ये पूरा लेंथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6√3। यही था। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सा काम और करके बताओ कि अगर मैं बोलूं कि एक ऑक्टागन है, ऑक्टागन का इंटरनल एंगल कितना होगा? बोलो। ऑक्टागन का इंटरनल एंगल कितना होगा? सर 135। 130। वेरी गुड, 135। तो अगर ए साइड का ऑक्टागन है ना, इसका इसका इसके डायगोनल जो होंगे, इसके डायगोनल का लेंथ बताओ पहले। मतलब लार्जेस्ट सेंटर से जाने वाला डायगोनल। एक मिनट। लेंथ ऑफ लार्जेस्ट डायगोनल ये बताओ, और एरिया बताओ। ठीक है, इस वाले में भी, और ये ए है, तो जो ये पूरी साइड होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी a प्लस 2a/√2, इसकी साइड की लेंथ। और ये वाला तुम्हें पता ही है a है, तो अब अगर हम बड़े वाले डायगोनल की लेंथ निकालना चाहते हैं तो इस दोनों के स्क्वायर से हम ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है। हाँ 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बन रहा है ना, तो हम इसको निकालना है, तो a² + 2a/√2 का स्क्वायर और इसका रूट ले लेंगे तो हमारा लेंथ ऑफ द डायगोनल निकल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही तुम लोग को? नो सर, मेरे को नहीं आई। नहीं आया? चलो रुको, मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ।